हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं ज्वानी कुमार फिर से आपके साथ 12th क्लास फिजिक्स के लिए एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। एक अच्छा टॉपिक 12th क्लास फिजिक्स में, जिसमें हम प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके थे सम विभव प्रश्न। तो अब आज नेक्स्ट टॉपिक है तो वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो आज जो हम पढ़ने वाले टॉपिक है उसमें पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो मान लीजिए कोई अगर आपके क्या है समविभव पृष्ठ है, एक ये समविभव पृष्ठ है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और किसी समविभव पृष्ठ पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। क्या है? Q नॉट स्थित है। उसको एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर dr दूरी पर विस्थापित किया जाता है। मान लीजिए जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसकी दिशा से थीटा कोण बनाता है, और जो यहां से हमारा जो जिस दिशा में हम उसको ले जा रहे हैं उस दिशा में अगर हमारा सदिश है वो r वेक्टर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि इसके द्वारा जो हमें कार्य है और कुछ किया गया कार्य किसी आवेश को ले जाने में वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो इस प्रकार हमें वैद्युत विभव और किसमें संबंध निकालना है, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमें कहा है पहले समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर है तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्य किसके द्वारा होगा, वो कार्य होगा वैद्युत क्षेत्र द्वारा। किसके द्वारा? वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, यानी धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। या फिर धन परीक्षण आवेश पर अक्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। और हमें पता है कि अगर कार्य क्षेत्र द्वारा किया गया है तो कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से अगर कह सकते हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, या फिर डब्ल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी अगर हमें यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य है वो हो जाएगा आपका, क्योंकि विभव का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट। तो यहां से अगर मैं D यानी W का वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका Q नॉट इंटू dV, जहां पे dV क्या है, इन दोनों जो पृष्ठ है हमारे उनके बीच का विभवांतर है। उनके बीच का क्या है, विभवांतर। अगर मान लीजिए यहाँ पे V है और इसका क्या है V माइनस डेल्टा V है, तो ये डेल्टा V है, फिर dV जो है वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, यानी दोनों समविभव पृष्ठ के बीच वैद्युत विभवांतर है। और जैसे कि मैंने बताया था कि किया गया कार्य क्या होगा, अक्षेत्र द्वारा वो नेगेटिव होगा, तो W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट dV। या फिर अगर हमें कार्य की दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। यानी अगर इसको मैं ले गया जाता हूँ क्षेत्र के अनुदिश तो इस पर एक वैद्युत बल लगेगा, और वैद्युत बल F जो होता है F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। यानी अक्षेत्र के द्वारा जो इस पर बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं W बराबर किसके हो जाएगा, यानी F इंटू विस्थापन कितना है dr, और इसकी जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यानी F डॉट dr हो जाएगा। और यहां से F की वैल्यू कितनी है, वो है Q नॉट इंटू ई डॉट dr। और यहां से अगर मैं इसका जो अदिश गुणन करता हूं तो क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई dr cos थीटा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे दोनों सदिशों के बीच जो कोण है वो कितना है, थीटा है। तो अब यहाँ देखिए किए गए कार्य जो होंगे दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वेशंस को मैं अगर इक्वेट करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर रखता हूं तो Q नॉट, यानी इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से Q नॉट ई dr cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस Q नॉट dv, माइनस के Q नॉट dv, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और e cos थीटा जो इक्वल हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, माइनस के dv अपॉन dr, माइनस के dv अपॉन dr। जहां e cos थीटा है वो क्या है, r की दिशा में, यानी जिस दिशा में हम उसको लेके जा रहे हैं उस दिशा में वैद्युत क्षेत्र का घटक। यानी अगर उसको हम r दिशा में ले जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ई आर। यानी जो यहाँ पे ई है, यानी ई कोस थीटा है, वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र, यानी ई का आर के अनुदिश घटक है। तो यहां से अगर मैं इसको लिखता हूं ई आर इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, या फिर मैं कह सकता हूं इसको
अगर मैं आंशिक अवकलन करूं तो आंशिक अवकलन का मतलब ये है कि जो विभव में परिवर्तन है वो भी उसी दिशा में है जिस दिशा में मैं उसको लेके जा रहा हूं। ठीक है, यानी डीवी से मतलब है कि अक्षेत्र की दिशा में परिवर्तन है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एक्स अक्ष में देखें, एक्स यानी एक्स की दिशा में देखेंगे तो ई एक्स हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही ई वाई देखते हैं तो ई वाई कितना हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। और ऐसे ही ई जेड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस के डेल वी अपॉन डेल यानी डेल वी अपॉन डेल जेड। तो यहां से अगर मैं ई वेक्टर की बात करूं तो ई वेक्टर हो जाएगा मेरा ई एक्स, क्योंकि ये एक्स है तो ये किसकी दिशा में है, एकांक सदिश होगा आई कैप। और ई वाई है, वाई की दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो होगा जे कैप। और ई जेड में होगा आपका के कैप। और यहां से अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो ई वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस यहां से डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप और प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। यहां से जो वैद्युत क्षेत्र का मुझे मिलेगा वो इस तरह से मिल सकता है। अगर मैं यहां से अगर आर की बात करूं जैसे ये था, यानी ई आर जो वेक्टर हो जाएगा, अगर आर की अनुदिश करता हूं तो वो क्या हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर आर कैप। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है कि विभव का दूरी के साथ परिवर्तन, विभव के दूरी के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, विभव प्रवणता। वो क्या है, विभव प्रवणता। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जो है विभव प्रवणता। यानी यहां से हमें एक वर्ड पता लगा है कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र जो होता है केवल होता है कि विभव के दूरी के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर। तो यहां से अगर जो नया हमारा टॉपिक है वो क्या है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता बेसिकली क्या होती है, वो होती है कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को क्या बोलते हैं, विभव परिवणता। यानी विभव प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन यानी विभवांतर और बटे दूरी में परिवर्तन, बटे दूरी में परिवर्तन। मान लीजिए कोई एक आपका परीक्षण आवेश है क्यू नोट, जिसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र है ई, और जिसमें बिंदु ए पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा है क्यू नोट। तो इस पर मान लीजिए कोई यहाँ पे रखा है क्यू नोट, ठीक है, इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, इसके कारण जो विभव की बात करूं तो इस पर विभव v है। और नेक्स्ट अगर वैद्युत क्षेत्र की बात दूसरा बिंदु B करूं तो वहां पे जो विभव होगा v माइनस डेल्टा v होगा, क्योंकि हमें पता है कि अक्षेत्र के अनुदिश विभव का मान क्या होता है, घटता है। विभव का मान क्या होता है, घटता है। अगर मैं यहां से इसकी दूरी लूं, ये x है, और यहां से आता जो दूरी है डेल्टा x। अब मानते हैं कि उसको a से अगर मैं b तक लेके जाऊं, a से कहां लेके जाऊं, b तक, तो यहाँ पे जो विभवांतर हो जाएगा वो क्या होगा, v माइनस वी ए अपॉन डेल्टा एक्स। तो वी की वैल्यू है v माइनस डेल्टा v और माइनस v अपॉन डेल्टा एक्स। v से v कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर इसको dv भी लिख सकते हैं। अगर ये हमारा जो डेल्टा है ये सब बहुत छोटा है, यानी दूरी की है बहुत छोटी है, तो डेल्टा को हम टेंस टू 0 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx। यानी विभव दूरी के साथ विभव परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विभव परिवर्तन। क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। नहीं, अब पढ़ेंगे हम कि वो क्या है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या पढ़ेंगे अब हम, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। जैसे कि अभी हमने लिखा था कि मान लीजिए कोई ओ पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है क्यू नोट, ठीक है। मान लीजिए ओ है, बिंदु ओ है जिस पर एक धनावेश क्यू रखा है, और उससे एक्स दूरी पर क्या है,
एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी ए है, एक्स दूरी पर बिंदु क्या है, ए है, ठीक है। और यहां से अगर मैं देखूंगी एक बिंदु दूसरा बी है, यानी अगर, या फिर कह सकते हैं कि प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण क्या है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है जो बाहर की ओर अनुदिश होगा, तो इस पर के इसके कारण क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा एफ, तो एफ हो जाएगा आपका क्यू इंटू, यानी किस पर लगेगा, किसके कारण क्यू जो आवेश होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इंटू ई के। या फिर अगर धन परीक्षण आवेश मैं यहाँ पे रखता हूँ इस क्यू नोट पे, तो इस क्यू नोट पर एक बल लगेगा, तो क्यू के कारण क्यू नोट पर जो बल होगा वो हो जाएगा क्यू नोट इंटू ई, क्यू नोट इंटू ई, यानी क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो ई है। और अगर बी पर कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है तो क्यू नोट पर एक बल लगेगा, वो क्या होगा, क्यू नोट इंटू ई। अब मैं मानता हूं कि अगर इसको अब यहां से बी से ए तक शुष्क विस्थापन डेल्टा एक्स देना है, कितना देना है, यहां से यहां तक एक शुष्क विस्थापन क्या दे रहा हूं, उसको डेल्टा एक्स दे रहा हूं। तो डेल्टा एक्स देने में जो किया गया कार्य होगा, तो कार्य बराबर किसके होता है, कार्य होता है यानी W इज इक्वल टू डेल्टा W इक्वल टू बल गुणा, यानी बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और ये जो कार्य होगा, देखो हम बी से ए के लेके आ रहे हैं और बल की दिशा बाहर की ओर है, तो कार्य क्या होगा, बल के विरुद्ध होगा, और बल के विरुद्ध किया गया कार्य यानी जो विस्थापन होगा बल के विरुद्ध वो हमारा ऋणात्मक होगा, तो यानी एफ इंटू माइनस के डेल्टा एक्स। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, एफ की वैल्यू जो है वो क्या है, क्यू नॉट इंटू ई और माइनस डेल्टा एक्स। अब यहां से अगर मैं क्यू नॉट को यहां पे ले जाऊं तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डेल्टा एक्स, माइनस ई डेल्टा एक्स। अगर मैं अब देखूं कि यहां से जो इस चीज की वैल्यू हो, अगर मैंने याद हो हमें कि फॉर्मूला पढ़ा है कि एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो वैद्युत विभवांतर होता है, तो उसकी डेफिनेशन से यानी वैद्युत विभवांतर, तो वैद्युत विभवांतर की जो परिभाषा है, तो परिभाषा के अनुसार अगर देखेंगे यहां पर जो विभव है वो कितना है, वो है v माइनस डेल्टा v, और यहाँ पे जो विभव होगा v होगा। अब मैं क्या कर रहे हैं, b से a तक लेके जा रहे हैं, तो जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस, कितना हो जाएगा, v माइनस v डेल्टा v, ठीक है। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो v माइनस v प्लस डेल्टा v, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा v, और यानी w अपॉन डेल्टा w अपॉन क्यू नोट जो होगा किया गया कार्य वो किसके बराबर होगा, वैद्युत विभवांतर के। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस ई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा v किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर अगर मैं इस चीज की वैल्यू रखता हूं यानी परिभाषा के अनुसार v इज इक्वल टू किसका होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा w अपॉन डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन क्यू नॉट, डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो यानी इसको बोलते हैं विभवांतर, और ये किया गया कार्य, और ये होता है धन परीक्षण आवेश, क्या होता है, धन परीक्षण आवेश, यानी डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा किया गया कार्य किस पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, ठीक है। तो यहां से e की अगर वैल्यू निकालती, यहां से अगर वैल्यू निकालता हूं तो e इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, e किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किसके बराबर होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ऋणात्मक विभव प्रवणता, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है। और यहां से अगर इसका मात्रक देखता हूं तो मात्रक क्या हो जाएगा, ई का यानी मात्रक वोल्ट, सॉरी बी का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और दूरी है तो वोल्ट पर मीटर, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। और यहां से इसकी विमा की बात करें तो यहां से अगर देखें v की विमा कितनी होती है, w की विमा निकालेंगे तो ml स्क्वायर t माइनस 2, और q की जो वैल्यू होती है वो होती है 80, यानी इसकी विमा क्या हो जाएगी 80। यहां से अगर मैं निकालता हूं इसकी वैल्यू तो डेल्टा v हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, तो यहां से अगर v की विमा हो जाएगी वो क्या होगी, m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, और जो मीटर यानी डेल्टा एक्स है वो लंबाई है, तो उसकी लंबाई की विमा हो जाएगी l। तो यहां से अगर प्लस पावर है ऊपर आगे माइनस हो जाएगी, तो एम एल, अब दो में से एक गया तो कितने बचेगी एक, यानी एम एल टी माइनस 3
ए माइनस वन। तो यहां से जो वैद्युत क्षेत्र की विमा है वो क्या मिलती है हमें, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। या फिर ये जो विभव प्रवणता है तो विभव प्रवणता की भी विमा यही होती है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही एक टॉपिक के साथ जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या फिर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ और अपना भरोसा बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।